Today I am taking complete past tense in 10 minutes. So let's start with the past tense. सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग सिंपल पास्ट. सबसे पहले मैं सिंपल पास्ट ले रही हूँ. तो आपको बता दूँ सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एक्शन हैपन्ड इन द पास्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ए पास्ट मोमेंट में कोई एक्शन हुआ है सिंपली, उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस. और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है और ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही रोट ए लेटर. उसने एक पत्र लिखा था. दे प्लेड हॉकी यस्टरडे. हम टाइम है तो टाइम एडवर्ब भी लगा सकते हैं. दे प्लेड हॉकी यस्टरडे. उन्होंने कल हॉकी खेली थी. ही हैड फीवर. तो इसमें सेंस होता है पजेसिव, ओन. यस्टरडे ही हैड फीवर. उसको कल भी बुखार था. अब बी फॉर्म में भी हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं वॉज और वर का. जैसे वॉज का इन वर्स के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ, और शी वॉज अवेक. वो जागी हुई थी. वर का यूज इन सब्जेक्ट्स के साथ करते. दे वर ऑल अवेक. वो सब जागे हुए थे. तो इसमें एक्सप्रेस ऑफ स्टेट के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि उस स्थिति क्या थी उसको बताने के लिए पास्ट टाइम का इस्तेमाल होता है. और एडवर्ब इसमें यूज़ होती है यस्टरडे, लास्ट और एगो. जैसे हैबिट को हम यूज़ करते हैं पास्ट में जो काम बार बार हुआ करता था उसमें हम लगाते हैं यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दे यूज टू प्ले हॉकी इन स्कूल टाइम. वो स्कूल टाइम में हॉकी खेला करते थे. हम और एक तो ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं यूज टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दूसरा ऑलवेज का इस्तेमाल भी हैबिट को दिखाने के लिए कर सकते हैं. जैसे ही ऑलवेज केम लेट. कंडीशनल सेंटेंसेस में आप ध्यान से देखें, इफ़ के बाद आपको क्या लगाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. पास्ट टेंस यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंसेस में. नेगेटिव सेंटेंसेस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट लगाना है नेगेटिव के लिए. और जब भी डिड लगाएंगे तो हमेशा याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही डिड नॉट राइट ए लेटर. इसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में क्या वाले सेंटेंसेस हैं जो बच्चों को किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से, डिड से. डिड ही राइट ए लेटर. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसके बाद डिड ही प्ले हॉकी यस्टरडे. क्या उसने कल हॉकी खेली थी. तो इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड. ये और ऐड हो जाएगा, स्ट्रक्चर याद करेंगे. ये इंट्रोगेटिव के लिए WH वाले और हाउ वाले सेंटेंसेस दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे. अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है एक्शन वाज गोइंग ऑन सम टाइम इन द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम में कोई एक्शन जो था वो चालू था, जारी था. पास्ट कंटिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर्ब. किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है मैंने लिख दिया है. और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं. ही वॉज राइटिंग ए लेटर. वह पत्र लिख रहा था. दे वर प्लेइंग हॉकी. वो हॉकी खेल रहे थे. अब पास्ट में कई बार आपके ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें वाइल लगा होता है और क्या लगा होता है, व्हेन. तो आप याद रखिए वाइल के बाद आपको क्या यूज़ करना है, पास्ट कंटिन्यूस, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है. और दूसरा व्हेन के बाद भी आपको व्हेन के पहले पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है. ये मैंने एग्जांपल दिए. बस वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है और व्हेन के पहले पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है. इसके बाद आ जाइए आप नेगेटिव सेंटेंसेस में. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट, वर्ब नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर. वह पत्र नहीं लिख रहा था. दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी. वे हॉकी नहीं खेल रहे थे. क्या वाले सेंटेंसेस आपको दो तरीके से बनाने हैं. क्या वाले सेंटेंसेस जो होंगे वो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब से यूज़ होते हैं. इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर याद करेंगे. और जो दूसरा है, यदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है WH वर्ड या हाउ, तो उसके आगे आप क्या लगा देंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के पहले से जोड़ देंगे. तो ये स्ट्रक्चर याद करेंगे. और इसका सेंटेंस हो गया व्हेन वाज ही प्लेइंग हॉकी. वह हॉकी कब खेल रहा था. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप देखेंगे प्रश्नवाचक के साथ साथ वो नकारात्मक भी है, जिसमें क्या वाले सेंटेंसेस आप वॉज वर्ड से यूज़ करेंगे और दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड वाले WH और हाउ वाले उसको आप पहले लगाएंगे वॉज वर्ड के. ये हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. वॉज ही नॉट राइटिंग ए लेटर. क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था. वाई वॉज ही नॉट राइटिंग ए लेटर. वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था. अब आइए पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट में कोई एक्शन जो शुरू हुआ था और कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट. और पास्ट में ही किसी एक निश्चित समय से पहले वो ख़त्म हो गया है, उसको ख़त्म कर लिया गया था. तो जैसे कंप्लीटेड, परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड. इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम देखते हैं इसमें हमको केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड. और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आप ये देखिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैड रिटर्न ए लेटर. उसके द्वारा एक पत्र लिख लिया गया था. नेगेटिव है ही है सब्जेक्ट, इसमें हैड के साथ नॉट और जोड़ना है. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैड नॉट रिटर्न अ लेटर. इंट्रोगेटिव में आपको क्या वाले सेंटेंसेस
यूज़ करने हैं। लेकिन पहले मैं इसके बता दूं आपको, कई बार क्या होता है ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें पास्ट में ही दोनों एक्शन हुए हैं, मतलब दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, और जो उसमें से पहला होता है उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो आप ये देख रहे हैं बिफोर के पहले आपका क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट। ये याद कर लेंगे आप स्ट्रक्चर को। तो आप देख रहे हैं, इसके बाद आ जाइए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव में क्या वाले सेंटेंसेस हैं, जो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ही रिटर्न अ लेटर। इसके बाद है इंट्रोगेटिव वर्ड वाले, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लगा देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ जाइए आपके क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब है जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो इसमें पहला प्रश्नवाचक जो है क्या वाले सेंटेंसेस हैड से बनेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ही नॉट रिटर्न ए लेटर, वाई हैड ही नॉट रिटर्न ए लेटर। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसको हैड से पहले लगा दिया जाएगा। अब आपका लास्ट आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब समझिए, क्या मतलब होता है, कब यूज़ करते हैं इसको, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड कंटिन्यूड अंटिल द अनदर टाइम इन द पास्ट, और दूसरे पास्ट के टाइम में वो कंटिन्यूड, पास्ट के किसी टाइम में वो क्या हुआ, कंटिन्यूड रहा था। तो कंटिन्यूस का मतलब है प्रोग्रेसिव। पास्ट में वो एक्शन किसी एक मोमेंट पे चालू हुआ था और वो क्या हुआ था कि पास्ट में भी चल रहा था। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हैड बीन, जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ और प्लस टाइम एट वर्ब। आपको सिंस ऑफ और में याद रखना है, सिंस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, फॉर टाइम पीरियड के लिए। ही हैड बीन मेकिंग ए हाउस सिंस 2020। इसके बाद आपका नेगेटिव में आपको क्या करना है, नॉट और लगा देना। ये स्ट्रक्चर याद करेंगे, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम एट वर्ब। इंट्रोगेटिव में क्या वाले सेंटेंसेस, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, हेड से प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ और टाइम। इसमें आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। हैड ही नॉट बीन राइटिंग ए मेकिंग ए हाउस सिंस 2020। तो हैड क्या वाले सेंटेंसेस हैड से बनेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, इनमें से एक, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर ओनली टाइम पीरियड के लिए। इसके बाद आपको टाइम एडवर्ब जोड़ देनी है, वाई हैड ही नॉट बीन मेकिंग ए हाउस सिंस 2020। अब इसके बाद मैंने बच्चों आपके लिए एक छोटी सी टेबल दी है। यदि इस टेबल को आप पक्का याद कर लेंगे तो कंप्लीट पास्ट टेंस आपके हाथ में होगा। सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या यूज़ करना है, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ करनी है, और यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट कंटिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर, और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कीप ऑन लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।